छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, होए दिल पे पत्थर रख के मुंह पे You should मेकअप stop कर this. लिया। क्या हुआ? You should stop this. I'm getting. क्या हुआ? You should first remove this. You should stop this. I'm working. Should? What? पत्थर रख के मुंह पे रुको 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 रुको। आप इससे इरिटेट मत हो। मैं आपको बता देती हूँ शुड का क्या यूज है। देखो, सिंपल सी बात, जब आप किसी को कुछ सजेस्ट करते हो, कोई सलाह देते हो, कोई एडवाइस देते हो कि आपके अनुसार आपके तरीके से क्या चीज गलत या सही है, और आप सामने वाले को ये सुझाव देते हो कि वो भी इस चीज को फॉलो करे ताकि इससे उनका ही कोई भला होगा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सजेशन देना। और इन्हीं सजेशंस को देते समय हमें शुड का यूज करना होता है। जैसे कि इस सिनेरियो में आपने देखा कि मैंने उसको सजेस्ट किया कि आपको इसे रोक देना चाहिए, यू शुड स्टॉप दिस, यू शुड रिमूव दी हेडफोन्स, आपको हेडफोन्स उतार देने चाहिए। अब ये मेरा एक सजेशन था उनकी तरफ कि आपको ये करना चाहिए, ये सलाह थी मेरी, राइट? इसी को ही तो शुड बोलते हैं। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ इस आई बटन पर जाकर एक वीडियो आपको मिलेगी जहां पर मैंने सब एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को विजिट करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और साथ ही साथ शुड की प्रैक्टिस करो। तो आज इस वीडियो के अंदर आखिरी तक हम बहुत सारे शुड के सेंटेंसेस बनाएंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, और इसी तरीके से इस पूरी वीडियो में पूरे शुड के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देंगे। सो स्टे ट्यून विद मी टिल एंड। तो जितना आसान आपको ये अभी लग रहा है ना, उससे भी ज़्यादा आसान ये टॉपिक अभी आपको लगने लगेगा इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद। ट्रस्ट मी, बहुत आसान होता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि जितना आसान होता है उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी होता है हमारी डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए। क्योंकि ज़रा ध्यान दो, हम अपनी डे टू डे लाइफ में कितने लोगों को सजेशन, सलाह, एडवाइस दे ही रहे होते हैं ना। तो इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है इतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है हर जगह पर। सो सिंपल, जब भी आपको किसी को सलाह देनी है, कोई सजेशन देना है, कोई एडवाइस देनी है, तो हमें यूज़ करना है सिंपली किसका? शुड का। तो देखो, आपके लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ। तो जो पहली एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको कुछ लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या क्या करते हैं। नाउ आपको इन हैबिट्स को समझकर ये बताना है कि क्या उन्हें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि इनकी हैबिट्स को समझते हुए आपको इनको कुछ सजेशंस देने हैं कि व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट, क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर इन लोगों को सजेस्ट करना है, जिन भी लोगों की यहाँ पे रैंडमली बात करी गई है। तो एक एक करके फटाफट से तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, ही स्लीप्स एट 3 AM एवरी डे। वो हर रोज 3 बजे सोता है। नाउ, रात में 3 बजे सोना या फिर कह लो सुबह 3 बजे सोना, ये एक अच्छी आदत तो नहीं है। तो आप किसी को ये तो सजेस्ट नहीं करोगे ना कि आप 3 बजे ही सो। आप क्या सजेस्ट करोगे कि आपको समय से, टाइम पर सोना चाहिए, या फिर आपको 3 बजे तो नहीं सोना चाहिए। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? आप किसी एक लड़के को बोल रहे हो तो आप ही का यूज कर दोगे, साथ में सिंपली शुड लगा दोगे, और जो एक्शन आप उससे उम्मीद करते हो या उनको सजेस्ट करते हो कि उन्हें करना चाहिए, अब वो एक्शन लगा दोगे। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा, he should sleep on time। उसको समय पर सोना चाहिए, या फिर उसको सुबह 3 बजे तो नहीं सोना चाहिए। तो नेगेटिव बन जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? he should not sleep at 3 AM। You should not sleep at 3 AM। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट, शी ड्रिंक्स वेरी लिटिल वाटर। कोई लड़की है जो बहुत कम पानी पीती है। शी ड्रिंक्स वेरी लिटिल वाटर। और आजकल तो आपको पता ही है गर्मियाँ कितनी ज़्यादा है, सो पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा, राइट? तो आपको किसी को सजेशन देना है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तो आप क्या बोल दोगे इसको? शी को क्या बोल दोगे आप? एक लड़की को शी शुड ड्रिंक इनफ वाटर। यानी कि उनको जितना ज़रूरी है उतना पानी तो पीना ही चाहिए। शी शुड ड्रिंक इनफ वाटर, राइट? ऐसे ही, शी नेवर कंप्लीट्स हर होमवर्क। वो कभी अपना काम कंप्लीट करती ही नहीं है। शी नेवर कंप्लीट्स हर होमवर्क। अब आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? अरे भाई, आपको अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, आपको अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए।
तो आप क्या बोल दोगे? वेरी गुड, शी शुड, वेरी गुड, शी शुड कंप्लीट हर होमवर्क, उसको अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, सिंपल, शी शुड कंप्लीट हर होमवर्क। नेक्स्ट, शी डज नॉट आस्क क्वेश्चंस इन क्लास, वो क्लास में सवाल नहीं पूछती है। अभी आप क्या सजेस्ट करोगे? नहीं पूछती तो भाई पूछो, पूछना चाहिए आपको सवाल। तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पर? अब आप खुद बताओ। शी शुड आस्क क्वेश्चंस इन क्लास, वेरी गुड। सो क्या हो जाएगा? शी शुड आस्क क्वेश्चंस इन क्लास, शी शुड आस्क क्वेश्चंस इन क्लास। उसे क्लास में सवाल पूछना चाहिए। ऐसे माई फ्रेंड शाउट एट ईच अदर, वो एक दूसरे पे बहुत चिल्लाते हैं, मेरे दोस्त एक दूसरे पर बहुत चिल्लाते हैं। क्या नहीं चिल्लाना चाहिए भाई, पोलाइटली एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो क्या सेंटेंस बना दोगे? दे के साथ, मेरे फ्रेंड्स की बात है ना, सो दे शुड नॉट शाउट एट each other, they should not shout at each other। या फिर पॉजिटिव में बनाना है तो उनको एक दूसरे से बहुत पोलाइटली बात करनी चाहिए ना, तो क्या बोल दोगे? दे शुड टॉक टू ईच अदर पोलाइटली, राइट? वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जगह कम है पर कोई बात नहीं। दे शुड टॉक पोलाइटली, दे शुड टॉक पोलाइटली। नेक्स्ट, दे नेवर एक्सरसाइज, वो कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो क्या सजेस्ट करोगे? एक्सरसाइज करा करो भाई, करनी चाहिए एक्सरसाइज, आपको भी करनी चाहिए, ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ है। एवरीबडी शुड एक्सरसाइज, आपको, मेरे को, हर इंसान को। इट्स अबाउट आफ्टर ऑल योर हेल्थ, राइट? तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने। दे शुड एक्सरसाइज डेली, दे शुड एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट, आई डोंट प्रैक्टिस इंग्लिश, तो आप खुद को क्या सजेशन दोगे कि मुझे तो भैया इंग्लिश प्रैक्टिस करनी ही चाहिए? तो क्या बोल दोगे? आई, खुद को क्या सजेशन दोगे आप? आई शुड प्रैक्टिस इंग्लिश, आई शुड प्रैक्टिस इंग्लिश। तो देखो ना कितना आसान था। जब आपको किसी को कोई सजेशन देना है, सिंपली शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, पहले वो इंसान लगाओ जिसको आप सजेशन दे रहे हो, फिर शुड लगा दो क्योंकि शुड सजेशन बताता है, फिर वो एक्शन लगा दो जिस एक्शन से रिगार्डिंग आपने सजेशन दिया है, एंड लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट बचता है उसको प्लेस कर दो। सिंपल। अब दुनिया जहान में सजेशंस बांटो, दोस्त को, भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, हर इंसान को। गो ऑन सजेस्टिंग, जो भी नजर आता है कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे शुड का सेंटेंस लगा दो और सजेशंस बनाने शुरू कर दो। यही शुड होता है। इसी तरीके से आप शुड को प्रैक्टिस कर सकते हो और हमेशा अपनी जुबान पर ला सकते हो बिना भूले। तो चलो अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? माई सजेशंस टू। आपको इन लोगों को, आपकी लाइफ में जो लोग हैं, इनको आपको कुछ सजेशंस देने हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी सजेस्ट उन्हें कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि उनके लिए अच्छा है, उनके लिए सही है। सो वट एवर यू फील, आपको उनको कुछ सजेशंस देने हैं। आपको मेरे साथ अभी ये सारे के सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, साथ ही साथ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी सारे के सारे सेंटेंसेस जो आप अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, ब्रदर को, सिस्टर को या फिर खुद को जो भी आप सजेशंस देते हो, आपको वो सारे सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने ही लिखने हैं, राइट? हो सकता है थोड़ा सा पर्सनल है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है कि आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, बट स्टिल गो फॉर इट, कोशिश करो, ट्राई करो। इसी तरीके से तो शुड की प्रैक्टिस कर पाओगे। सो चलो देखते हैं। माय फ्रेंड, आपको अपने दोस्त को एक सजेशन देना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे अपने दोस्त को? जरा सोचो। जैसे आप कहते हो कि मेरे दोस्त को मेहनत करनी चाहिए, राइट? आप कहते हो कि मेरे दोस्त को अपना खुद का ख्याल भी रखना चाहिए। जो मेरा फ्रेंड है वो मजाक बहुत करता है, उसको मजाक थोड़ा कम करना चाहिए। या आप कहते हो कि मेरा दोस्त सबका बहुत ख्याल रखता है, उसको इसी तरीके से सबका ख्याल भी रखना चाहिए, राइट? सो आपको अपने दोस्त को कुछ छोटे छोटे सजेशंस देने हैं, तो वो क्या सजेशंस होंगे? जरा सोचो। अभी एक बार सोचो, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो फ्रेंड है, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, राइट? एक बार जरा अपने फ्रेंड के बारे में सोचो, उनकी हैबिट्स के बारे में सोचो। कोई चीज़ आपको लगता है जो शायद गलत करते हैं, उनको ठीक कर देनी चाहिए। सो अपने फ्रेंड को आपको कुछ सजेस्ट करना है, तो आप क्या सजेस्ट करने वाले हो उनको? जरा सोचो एक बार।
जैसे मैं लिखती हूँ कि she should take rest often. उसको आराम करने की ज़रूरत है, उसे आराम करना चाहिए अक्सर. मैं अपनी फ्रेंड को लेट्स से बोलती हूँ ये बात, राइट. मैं कहती हूँ कि मेरी फ्रेंड को टाइमली खाना खाना चाहिए, खाना नहीं खाती है जैसे वो लेट्स से टाइम पे. शी शुड ईट फूड ऑन टाइम. ऐसे ही आप बताओ आपके दोस्तों को. ये तो चलो मैंने अपनी फ्रेंड को लेट्स से कोई सजेशन दिया. आपको अगर अपनी फ्रेंड को कोई सजेशन देना है तो आप क्या सजेशन दोगे, ज़रा सोचो एक बारी. व्हाट आर द सजेशंस यू गिव. एक बार वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप सेंटेंसेस बनाओ अपने फ्रेंड के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो. बट फ्रेम दीज सेंटेंसेस बिकॉज दिस इज हाउ दे आर गोना हेल्प यू. नेक्स्ट, पेरेंट्स. आपको अपने पेरेंट्स को कुछ सजेस्ट करना है तो आप अपने पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे, सोचो ज़रा. जैसे कि आप कहना चाहते हो कि मम्मा को अपना ख्याल रखना चाहिए, शी शुड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, राइट. पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमारे करियर की, फैमिली की, समाज की. तो आप क्या बोलोगे, ही शुड नॉट वरी. टेंशन लेना को वरी बोलते हैं. ही शुड नॉट वरी अबाउट माई करियर, अबाउट द फैमिली, अबाउट मनी, अबाउट सोसाइटी, राइट. ही शुड नॉट वरी अबाउट दैट, राइट. आप कहते हो कि मेरे पेरेंट्स को बाहर घूमने जाना चाहिए, सो दे शुड विजिट आउट, दे शुड ट्रैवल, राइट. जैसे मैं अपने पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि उन लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, तो मैं क्या बोल दूँगी, दे शुड ट्रैवल. उनको ट्रैवल करना चाहिए. मैं कहती हूँ उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, सो दे शुड टेक केयर ऑफ themselves. They should take care of themselves. ऐसे ही आपको अपने पेरेंट्स को कुछ सजेस्ट करना है तो क्या करोगे. जैसे मम्मी को अलग करना चाहते हो या पापा को कुछ अलग सजेस्ट करना चाहते हो, सो व्हाट विल यू सजेस्ट देम. बताओ भी वो सेंटेंसेस, रिकॉल करो अपने पेरेंट्स की इमेजेस को, एक बार रिकॉल करो. नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना वो आप सेंटेंसेस. चाहो तो वीडियो को पॉज करके सेंटेंसेस बनाओ, बट ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो कि आपको अपने पेरेंट्स को कुछ सजेस्ट करना है तो आप क्या बोलोगे उन्हें. शुड का यूज़ करो इंग्लिश में. वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट, अभी आपको अपने भाई को, अपने ब्रदर को कुछ सजेस्ट करना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे अपने भाई को. सोचो ज़रा भी, एक बार अपने भाई की इमेज को दिमाग में लेकर आओ एंड देन थिंक कि व्हाट वुड यू सजेस्ट टू योर ब्रदर. बताओ क्या हो सकता है. जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे भाई को दवाइयाँ टाइम से लेनी चाहिए, सो मैं क्या बोल दूँगी, ही शुड टेक medicines on time. He should take medicines on time. उसको टाइम से लेनी चाहिए मेडिसिन्स, राइट. और क्या हो सकता है, सोचो ज़रा. आपको अपने भाई को कुछ सजेस्ट करना है तो जैसे मैं बताती हूँ कि माई ब्रदर शुड, he should spend time with family. उसको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए. ही शुड टेक केयर ऑफ हिज ओन हेल्थ. उसको लोगों पे भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए. ही शुड नॉट रिलाई अपॉन पीपल. ही शुड नॉट ट्रस्ट पीपल सो अर्ली. ये सजेशन ही तो दिया गया है. नेक्स्ट, अपनी सिस्टर को आपको अगर कुछ सजेस्ट करना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे. जस्ट थिंक अबाउट योर सिस्टर नाउ. क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप अपनी सिस्टर को. थिंक. She should be confident. So confident होना चाहिए. She should start her own business. उसको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. She should start her own business. Suggestion है, right? She should be confident. उनको confident होना चाहिए. And she should start her own business. खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए. She should not worry about anything. She should not really worry about this society, these people. She should be strong enough. She should fight against everyone. She should. ऐसे लास्ट, माई सेल्फ. आपको खुद को अगर कोई सजेशन देना है तो आप क्या देना चाहोगे. जस्ट थिंक अबाउट इट. खुद के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहोगे. आपको लगता है कि आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने चाहिए तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे खुद को. जरा सोचो एक बारी. जैसे आप कहते हो कि आई शुड प्रैक्टिस मोर, आई शुड फ्रेम मोर सेंटेंसेस, आई शुड वॉच दिस कोर्स थॉरली,
I should not miss any video of this course. I should listen to English more. I should speak English more. I should read English stories. I should write one page every day. I should understand what people say. I should not bother about what people think of my English. मुझे नहीं सोचना चाहिए, नहीं ध्यान देना चाहिए लोग मेरी इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हैं. आई शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. आई शुड वर्क अपॉन माई सेल्फ. खुद को यही तो सजेशन देंगे आप. मुझे खुद पर काम करना चाहिए. आई शुड लर्न एक्स्ट्रा स्किल्स. मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी चाहिए. आई शुड खुद को सजेशन दे रहे हैं ना. सो क्या सजेशन होंगे ज़रा सोचिए एक बार. कोई कहता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए, तो आप क्या बोल दोगे? आई शुड वर्क हार्ड. आई शुड वर्क हार्ड. और क्या सजेशन दोगे आपको? जैसे खुद को कोई सजेशन देना है तो आप क्या बोल दोगे? जैसे आप कहते हो कि मेरे को ना हेल्दी खाना खाना चाहिए, मैं बाहर का बहुत खाता हूँ, तो आप क्या बोल दोगे? आई शुड ईट हेल्दी फूड. अब ऐसे ही जो सजेशंस आप खुद को देने वाले हो वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने ही लिखने हैं. तो कंपलसरी होमवर्क है आपका. सो क्लैरिटी मिली. सो जब आप किसी को भी कुछ सजेस्ट कर रहे हो, कोई सलाह दे रहे हो, वहाँ पे आपको सिंपली शुड का यूज़ करना है. आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सामने वाले इंसान के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही तो शुड होता है, राइट? अब देखो, आपने कोई कंपल्शन नहीं किया है कि उनको वो काम करना ही करना है. ऑर्डर नहीं है उनके लिए, सजेशन है. अब वो करें या ना करें वो उनकी चॉइस होने वाली है. बट द ओनली थिंग इज आपने अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के दम पर उनको कुछ सजेस्ट किया. नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट. वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या रिजेक्ट करते हैं, राइट? सो इसी तरीके से शुड का यूज होता है. एंड आई होप आपको ईजी लगा होगा, आसान लगा होगा. यही सब होता है शुड में जो होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है. सिंपल है. हाँ, कुछ 2 सेंटेंस फॉर्मेशंस और है जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं. बाकी हमने पहले भी शुड की वीडियोस बनाए हुए हैं. आपको अगर डाउट है तो आप इन आई बटन पे जाकर हमारी पुरानी शुड की वीडियोस को भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने सेम शुड का कॉन्सेप्ट, शुड बी, शुड हैव सब एक्सप्लेन किया है. सो यू कैन विजिट देयर एंड कैन वॉच माई ऑल मॉडल्स वीडियो जो मैंने पहले आपके लिए बनाई थी. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अभी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इसकी प्रैक्टिस करो और कल लेकर आएंगे हम कुछ और नए मॉडल्स आपके लिए, ताकि आप इंग्लिश में कभी स्ट्रगल ना करो बल्कि फ्लरिश करो, ग्रो करो हमेशा ही. तो हमारे साथ जुड़े रहो. यूं ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.